हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक मैं टेंसेस से रिलेटेड 4 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से टेंसेस की इंपॉर्टेंस के साथ साथ टेंसेस की सारी 12 टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस की सारी फॉर्म्स वो बहुत अच्छे से याद करवा दी है, रटवा दी है। आप कभी नहीं भूलोगे अगर आप 1 से 2 बार वो एक्सप्लेनेशन सुन लो। 8 मिनट का एक्सप्लेनेशन है, बहुत बढ़िया है, आप इसको सुन लीजिएगा ज़रूर। उसके बाद मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया था, जिसमें मैंने आपको उसके यूजेस बताए थे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस ही नहीं बताए थे, बल्कि मैंने आपको उसको अप्लाई करना बताया था कि वो आप उसको यूज़ कैसे करोगे, यानी एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करवाई थी सिंपल प्रेजेंट टेंस की। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की ये वीडियोस बनाने, यूजेज बताने के बाद मैंने आपको ये बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है, कैसे क्या यूज़ करते हैं। अब जो इस वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ वो हमारा नेक्स्ट टेंस है, वो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, इससे पहले कि मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करूँ, आपको एक चीज़ बता दूं कि अब जो मैं टेंसेस आपको पढ़ाऊंगी, तो टेंस पढ़ाने के साथ साथ, मतलब टेंस के यूज़ बताने के साथ साथ एक टेंस को दूसरे टेंस से कंपेयर करूंगी। मतलब अभी जैसे मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया है, अब इस वीडियो में क्या पढ़ाने जा रही हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ोगे तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को खा जाओ, मतलब कि उसको भूल जाओ, नहीं, उसको भूलना नहीं है आपको। जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ोगे तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, अपना थोड़ा सा माइंड चलाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे हमने पढ़ा है एक यूजेज ये होता है, वहाँ तो ऐसा यूजेज नहीं था, क्या वही यूजेज के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस तो नहीं यूज़ करते हैं। बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपके स्क्रीन पे कुछ टेंसेस के पेयर्स लिखे हुए हैं, 12 टेंसेस होते हैं। 12 टेंसेस में कुछ के पेयर्स मैंने आपको स्क्रीन के सामने दे रखे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्सेस, वीएस मीन्स वर्सेस, मतलब कि इनका जो सामना होता है किससे होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। तो सामना मीन्स यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे हम लोग, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। तो जब अब मैं आपको ये पढ़ाऊंगी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्या यूज़ है, तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो आपने नोट्स बनाए हैं, मेरी जो पहले वीडियो देखी थी उसको आप खोल के बैठिएगा, क्योंकि मैं वहाँ से भी कुछ बोलूँगी, यहाँ भी आपको नया, तो आपको लिंक करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। क्यों कंपेयर करना पड़ेगा? इसलिए कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि जो टेंसेस की जो रियल नॉलेज है, जो असली नॉलेज है, ठीक है, तो वो नॉलेज आपकी तभी आप पूरी हो पाती है जब आपको डिफरेंस करना आ पाएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट एन आवर एगो। ये सेंटेंस जो मैंने आपको लिखा है आपके स्क्रीन के सामने, ये गलत है, इनकरेक्ट है, ग्रामेटिकली गलत लिखा हुआ है। सही सेंटेंस क्या है, आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट एन आवर एगो। अब ऐसा क्यों हुआ कि ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सेंटेंस सही है? तो ये आपको जब समझ में आएगा जब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ा दूंगी, सिंपल पास्ट भी पढ़ा दूंगी। समझ में आ रही है? और ये जो मैंने आपको दिया था सेंटेंस इनकरेक्ट करेक्ट वाला, ये मैंने बैंकिंग एग्जाम से उठाया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आपको बैंकिंग एग्जाम्स में ऐसे ही चीज़ें पूछी जाती हैं, यानी वो अगर आपके नॉलेज चेक करेंगे टेंसेस की, तो वो इसी बेसिस पे करते हैं, यानी आपको टेंसेस का जो यूजेज है वो मिला जुला के देंगे, और तब आपसे पूछेंगे वो कि क्या आपको नॉलेज है भी, मतलब कि आपने सिर्फ सीख लिया खाली सिंपल प्रेजेंट टेंस, आपको उसको कंपेयर करना भी आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से, तो यानी कि इसी के बेसिस से पूछते हैं। तो बैंकिंग एग्जाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले देखेंगे इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, मैं पूरी आपको याद करवा चुकी हूँ, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। सेकंड वीडियो जो मेरी है, इज एम आर वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, और उसमें से भी आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इज यूज़ हमेशा करेंगे ही शेड के साथ या कोई सिंगुलर नाउन होगा। आम हमेशा सिर्फ आई के साथ ही यूज़ होता है, और आर यूज़ होता है यू एंड दे के साथ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो पहला आपका यूज़ आपको दिख रहा होगा, सबसे ऊपर लिखा हुआ है अनफिनिश्ड एक्शंस नाउ। इसका मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जब आप कोई सेंटेंस कन्वे कर रहे हो, बोल रहे हो, उस वक्त आप क्या काम कर रहे हो, यानी क्या काम चल रहा है, यानी क्या काम अनफिनिश्ड है। अनफिनिश्ड मतलब जो भी ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है, इसी वजह से लिखा हुआ है अनफिनिश्ड एक्शंस नाउ, ठीक है, यानी एट द मोमेंट, यानी उस वक्त, यानी अभी क्या चल रहा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज़ करते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है जनरली, इज एम आर आई एन जी, यानी इज एम आर आई एन जी का यूज़ आप कब करोगे, पहला यूजेज क्या है, जब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि
जो सेंटेंस जब कन्वे किया जा रहा है उस वक्त वो ख़त्म नहीं हुआ है, यानी कि वो चल रहा है। तो पहला यूज़ हो गया, बहुत ईजी, आपको खुद भी पता होगा पहले। नेक्स्ट आपका यूज़ है टेम्पररी सिचुएशंस। व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पररी? यदि कभी कभी कोई ऐसे आपके एक्शंस होते हैं जबकि परमानेंट नहीं होते हैं। आपको पता होगा परमानेंट एक्शंस के लिए मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होते हैं। जैसे मैं लंदन में रहती हूँ, तो अगर मैं लंदन में रहती हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा वहाँ रहना परमानेंट है, तो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगी सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि मैं यूज़ करूँगी वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब एस। तो मैं बोलूँगी आई लिव इन लंदन। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आजकल ही रह रही हूँ, यानी टेम्परेरी है सिचुएशन मेरी, तो वहाँ मैं यूज़ करती हूँ आई एम लिविंग इन लंदन। यानी कि कोई ऐसा इंसान है जिसकी जॉब ऐसी है कि जो बदलती रहती है, कभी कोई इंसान कहाँ रहता है, उसका मतलब वो स्विच करता रहता है, यानी उसका जो सिचुएशन है वो टेम्परेरी है, मतलब अभी रह रहा है उसके बाद नहीं रहेगा। इसका मतलब इन दैट सिचुएशन आप यूज़ करते हो आई एम लिविंग इन लंदन, यानी कि वर्ब ING फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया ये। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्पररी हैबिट्स। तो टेम्पररी हैबिट्स बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा था ना हैबिट्स और रूटीन, यानी कि कोई ऐसी एक्शन जो हम रूटीन वाइज करते हैं, जो हम अपनी आदत होती है जो हमारी, जिसमें मतलब वर्ड्स आते हैं एवरी डे, यूजुअली, ऑफन, ऑलवेज, नेवर। तो यानी ये सारे वर्ड्स हमारे आदत को दिखाती है, यानी ऐसा कभी नहीं करती हूँ, हमेशा करती हूँ, एवरी वीक, हर हफ्ते, ठीक है। तो अगर आपकी ऐसी कोई रूटीन हैबिट्स हैं तो आप वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करती हो। लेकिन कोई ऐसी आपकी हैबिट है जो आजकल है, बस मतलब टेम्परेरी है, टेम्परेरी का मतलब कुछ समय के लिए है, उसके बाद नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में यानी टेम्परेरी हैबिट्स के लिए आप यूज़ करते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ओके, जैसे आजकल वो बहुत खा रहा है, ठीक है, दैट मीन्स वो जनरली नहीं खाता है, आजकल ज़्यादा खा रहा है, यानी कि ही इज़ ईटिंग अ लॉट दीज डेज। आजकल वो बहुत रूड बिहेवियर कर रही है, यानी कि टेम्पररी एक्शन है, तो शी इज़ शोइंग रूड बिहेवियर नाउअडेज, ठीक है। लेकिन अगर उसकी आदत है, हमेशा की आदत है, इसका मतलब वो हमेशा ऐसी रहती है, तो शी ऑलवेज शोज़। क्यों? क्योंकि ऑलवेज लग गया, यानी कि जब कभी भी आपको हमेशा की रूटीन, हमेशा की हैबिट मिल देगी तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको टेम्पररी हैबिट्स हैं तो आप क्या यूज़ करोगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से मैं आपको कंपैरिजन जो समझा रही हूँ आप उसको समझिएगा और दोबारा से वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, कभी कभी ऐसी हैबिट्स होती है ना जो अननोइंग होती है, मतलब वो हम परमानेंट तो है लेकिन वो अननोइंग है, मतलब परेशान करने वाली है, ठीक है। जैसे कि तुम तो हमेशा अपनी चाबी खोते रहते हो, ठीक है, तो चाबी खोते रहते हो हमेशा की आदत है, लेकिन ये कैसी आदत है? एननोइंग। तो आप यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो एननोइंग हैबिट्स के लिए, यू लूज योर कीज़ ऑलवेज, यू ऑलवेज लूज योर कीज़। तो ऑलवेज है, यानी कि आपने क्या यूज़ किया? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन आपका एननोइंग हैबिट्स के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज़ किया जा सकता है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि डिफरेंस नहीं पाया जाएगा, सिमिलैरिटी पाया जाएगा, यानी एक यूजेज है, ठीक है, वो उस यूज़ पर आप सिंपल प्रेजेंट भी यूज़ कर सकते हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी यूज़ कर सकते हो। तो ध्यान से सुनिएगा और जो सब बता रही हूँ एक जगह आप नोट करते चलिए। नेक्स्ट यूजेज आपका है डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स। इससे पहले आपको याद होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी एक यूज़ मैंने आपको पढ़ाया था, वो था आपका कि फ्यूचर टाइम टेबल्स के लिए यूज़ करते हैं। देखिए ये पेज था जो मैंने यूज़ किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वही यूज़ मैं यहाँ कर रही हूँ, आपको सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए फ्यूचर टाइम टेबल्स यहाँ पर भी लिखा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस हैं। और एग्जांपल दिया गया है आवर ट्रेन लीव्स एट 9 AM। तो अगर आप फ्यूचर टाइम टेबल्स की बात करते हो तो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन अगर डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स हैं, देखिए फ्यूचर टाइम टेबल्स और डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स में क्या डिफरेंस है, आपको वही तो बात है कि आपको देखने में लगेगा दोनों चीज़ तो सेम है, लेकिन स्ट्रिक्टली जब आप किसी ट्रेन, प्लेन, ऐसे टाइम टेबल्स की बात करते हो, ठीक है, तो उसके लिए डेफिनेट वो कहलाएगा आपका फ्यूचर टाइम टेबल। लेकिन आपके अपने प्लान्स कि आप कल क्या करने वाले हो, समझ रहे हो बात को, तो डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स मतलब आपके अपने प्लान जो हैं डेफिनेट, जो आप पक्का आप करने वाले हो फ्यूचर में, उसके लिए आप यूज़ करते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर आप सिंपल फ्यूचर यूज़ करोगे तो भी सही होगा,
कहने का मतलब ये है, यहाँ लिखा हुआ आई एम मीटिंग माई फादर टुमारो, तो आप इसको, ये इक्वल होगा सिंपल फ्यूचर के, यानी विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के, आई विल मीट माई फादर टुमारो। यानी जिस तरीके से हमने ये देखा था कि फ्यूचर टाइम टेबल्स जो कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था, द ट्रेन लीव्स एट 9 PM इज इक्वल टू द ट्रेन विल लीव एट 9 PM। सिमिलरली यहाँ पे फ्यूचर डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम मीटिंग माई फादर टुमारो इज इक्वल टू आई विल मीट माई फादर टुमारो। तो डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स की बात हो, चाहे आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस से बात करें फ्यूचर टाइम टेबल्स की, ये दोनों ही चीज़ें इक्वल है किसके, सिंपल फ्यूचर के, यानी दोनों ही की जगह आप सिंपल फ्यूचर यूज़ कर सकते हो। लेकिन बात करे जाए कि डेफिनेट फ्यूचर प्लान, यानी आपके अपने फ्यूचर प्लान की बात हो रही है, ट्रेन लैंड ये जनरल सबके लिए होता है, तो उस केस में आप यूज़ करते हो सिंपल प्रेजेंट। द ट्रेन लीव्स एट 9 PM, द लैंड लीव्स एट, इस तरीके से बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया एक बार रिमाइंड करके वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पेज आपके सामने ये है, देखिए ये जो पेज है ये अलग पेज नहीं है, बल्कि इसमें वही सारे यूजेस लिखे हुए हैं, थोड़ा सा अलग घुमा फिरा के दे दिया है। मतलब यहाँ पे भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही यूजेस दिए गए हैं। तो पहला यूजेस क्या है, हैपनिंग नाउ, मतलब अभी पिछले पेज में जो हमने सबसे पहले पढ़ा था अनफिनिश्ड एक्शंस नाउ, ये भी वही चीज़ है। बस समझ में आ रही है क्यों मैंने ऐसा किया है, ताकि आपका दिमाग खुले, मतलब आप सोचो कि ये लाइन भी वही चीज़ है, ये यूज़ भी वही है जो अभी पढ़ा है आपने। तो हैपनिंग नाउ इज इक्वल टू अनफिनिश्ड एक्शंस नाउ, यानी बोलते वक्त, जब आप कुछ बोल रहे हो उस वक्त आपका कौन सा काम लगातार चल रहा है, दैट मीन्स हैपनिंग नाउ। तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दैट मीन्स इज ING। नेक्स्ट लिखा है टेम्पररी एक्शन, जो मैंने आपको पिछले अभी पेज वाले में बताया था। उसके बाद फिक्स्ड प्लान्स, अभी बिल्कुल बताया है कि फिक्स्ड प्लान्स इज इक्वल टू फिक्स्ड फ्यूचर प्लान्स। ओके, नेक्स्ट आपका ये है कि जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो तब तो आप वो काम नहीं कर रहे हो, लेकिन वो काम चल रहा है दिनों दिन, मतलब कि पूरा दिन नहीं चलता है, अभी नहीं चल रहा है, लेकिन वो काफ़ी समय से काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर, आपके स्क्रीन पर ही लिखा है देखिए, ही इज़ ट्रेनिंग फॉर अ मैराथन, यानी कि अगर कोई इंसान ये बोल रहा है किसी लड़की के लिए कि शी इज़ स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर, इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना कि जब वो बोल रहा है उस वक्त वो बैठ के कॉपी किताब लेके बैठी हुई है, पढ़ाई कर रही है, नहीं, क्योंकि भाई ING इसका मतलब काम चल रहा होता है, नहीं, सिर्फ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वाले एक्शंस नहीं होते हैं, बल्कि वो एक्शन जो काफ़ी समय से चल रहे हैं, बोलने वक्त नहीं चल रहे होंगे, हर वक्त तो नहीं चल रहे हैं कि वो कॉपी पेन लेके बैठी है, लेकिन वो आपका काफ़ी समय से चल रहा है। तो समझ में आ रहा होगा आपको, ही इज़ ट्रेनिंग फॉर अ मैराथन एंड शी इज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर। तो ये अभी नहीं चल रहा है काम, लेकिन काफ़ी समय से ये काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है। नेक्स्ट जो लास्ट यूजेज आपका हुआ है ट्रेंड्स। जब कभी हम ट्रेंड की बात करें कि आजकल क्या चल रहा है, तो उसका मतलब ट्रेंड, इसका मतलब बोलते वक्त नहीं चल रहा होगा, लेकिन वो भी एक तरीके से उसी एक कैटेगरी में जाएगा, लॉन्गर एक्शन। तो ट्रेंड्स भी आपके लॉन्गर एक्शंस में ही जाएंगे। जैसे मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग सेल फोन्स, यानी कई सारे लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब अभी नहीं कि हर कोई पकड़ा होगा हाथ में, नहीं, ट्रेंड की बात हो रही है कि कर रहे हैं, अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, नाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्रेंड है ये। तो ट्रेंड को बोलने के लिए लॉन्गर एक्शंस इन प्रोग्रेस नाउ को बोलने के लिए भी आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि इज ING यूज़ करोगे। तो हमने ये सीख लिया। अब हम डिफरेंस पे आएंगे। मैंने हालांकि आपको डिफरेंस बता दिया है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज़ करते हैं हमारी हैबिट्स, रेगुलर एक्शंस को करने के लिए, ठीक है, परमानेंट सिचुएशंस के लिए, स्टेटिव वर्ब्स के साथ, फ्यूचर टाइम टेबल इवेंट्स के साथ, जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हम बात करते हैं किसकी, जो काम अभी चल रहा हो, फिलहाल चल रहा हो। कुछ काम आदत के तौर पे करेंगे, इसका मतलब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जो काम चल रहा है, अभी चल रहा है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। टेम्पररी एक्शंस, वो परमानेंट सिचुएशंस, परमानेंट एक्शंस, वो हमेशा गुस्सा रहती है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। शी ऑलवेज शोज, फॉर बेसोरियस लगाओगे, ठीक है, लेकिन वो आजकल गुस्सा है, आजकल गुस्सा है, इसका मतलब वो टेम्पररी हो गया, तो आप बोलोगे शी इज शोइंग रूड बिहेवियर नाउ डेज। ओके, इस तरीके से। सिमिलरली चेंजिंग डेवलपिंग सिचुएशंस के लिए, ये मैंने आपको यूज़ नहीं वहाँ कवर करवाया पीछे, तो ये भी देख लीजिए। जब कभी हम बात करते हैं कि कोई चीज़ चेंज हो रही है, डेवलप, सिचुएशन डेवलप हो रही है, तो वहाँ भी आप वर्ब ING फॉर्म यूज़ करते हो। जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, द क्लाइमेट इज चेंजिंग, इस बोलते वक्त नहीं कि अभी वो काम चल रहा है, नहीं, लेकिन वो क्या है,
डेवलपिंग सिचुएशन है, चेंजिंग है, योर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग लाइक दिस, ठीक है, आप इम्प्रूव हो भी रही होगी, मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट आपका है फ्यूचर एक्शन दैट आर डिसाइडेड, यानी ये क्या है, ये है डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स। ओके, जो मेन चीज़ यहाँ पर है वो ये है, लास्ट में जो सिग्नल वर्ड्स दिए गए हैं उस पर आप फोकस कर लेना, बस मज़ा आ जाएगा आपको, यही आप पढ़ लीजिए और इसी पे जो मैं आपको आगे सेंटेंसेस बताऊंगी यही 2 सिग्नल वर्ड्स आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। जब कभी सेंटेंस में आपको ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, एवरीडे, वंस अ मंथ, यानी ये सब क्या दिखा रहे हैं, ये रूटीन दिखा रहे हैं, यानी आप यूज़ करोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये आपको सिग्नल देंगे, इशारा करेंगे कि भैया ये आया है, तो आप क्या यूज़ करो, तो आप यूज़ करो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन अगर आपको किसी सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स लिखे हो, नाउ, एट द मोमेंट, दीज डेज, दिस वीक, दिस मंथ, इसका मतलब आप यूज़ करोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो सिग्नल वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेज आपको समझ में अगर आ गया हो तो सिग्नल वर्ड्स आपके दिमाग में पहले से मौजूद हो गए होंगे। नेक्स्ट पेज में भी देख लीजिए, यहाँ पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफरेंस दे रखा है। एक जगह लिखे हुए नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, टुडे, ये सारे वर्ड्स का आप यूज़ करते हैं, अभी अभी सीखा हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और ये सारे वर्ड्स ऑलवेज, एवरीडेज, ऑन संडे, ऑन मंडेज, ऑन फ्राइडेज, समटाइम्स, यूजुअली, ओके, एट वीकेंड, क्या रूटीन दिखा रहे हैं, तो रूटीन के लिए हमेशा क्या यूज़ करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो बहुत ईजी है, आप समझ सकते हैं इन सेंटेंसेस से। अब हम सीधे जा रहे हैं हमारे एक्सरसाइजेस पे, लेकिन टाइम बहुत हो गया है, मैं नहीं चाहती हूँ कि बहुत लंबी वीडियो बनाऊँ, तो इस वीडियो में मैंने आपको यूजेज कवर करवा दी है, डिफरेंस बता दिया है। अब इसी डिफरेंस के बेसिस पे हम सेंटेंस में करेक्शन देखेंगे। कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैं आपके सामने लेके आऊँगी जिसमें आपको ये बताना होगा दिए गए सेंटेंस में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करना है या सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। तो स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो सो दैट और लोग भी टेंसेस सीख पाएँ। थैंक्स अ लॉट।